नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के आपका अपना पीएस क्लासेस प्रयागराज उपस्थित होता है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के आ रही बहुत बड़ी खबर दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस न होने पाए। शुरुआत करते हैं आज की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, खास रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को लेकर के आयोग में हलचल तेज है। और आपकी परीक्षा को कराने को लेकर के यहाँ कई अपडेट आई है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शेष परीक्षाएं हैं उसको लेकर अपडेट आ गई है। शुरुआत करते हैं, शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। पहली बार व्यवस्था, चयन प्रक्रिया 4 सदस्यीय टीम के जिम्मे। सवालों में शिक्षा चयन आयोग की कार्यप्रणाली। 16-17 अप्रैल को हुई थी परीक्षा, पहली बार होगा ऐसा। दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी सवाल के घेरे में आयोग। आपको बता दीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल 2025 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर हुए विवादों के बाद चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज सत्य मिश्र, एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया। दिशा निर्देश में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद की कार्रवाई निर्धारित समय एवं पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जा सके। इसके लिए 4 सदस्यीय टीम आयोग को सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इस दौरान पेपर आउट होने के आरोप लगे थे। छात्रों ने आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया था। दोस्तों, इसमें अगला मामला ये निकल करके आ रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी भर्ती संस्था हो, ऐसा पहली बार होगा जब संस्था को चयन प्रक्रिया शासन की निगरानी में या शासन के सहयोग से पूरी करानी पड़े। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब आयोग में 12 अध्यक्ष और सभी 12 सदस्य समेत सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिवों के पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो शासन को सहयोग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, पूरा मामला क्या है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अगली बार भी ये दोनों परीक्षा निर्धारित समय पर कराई जा सके या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी बात ये कही जा रही है कि मामले में एसटीएफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में यह कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी कि उनके पास से नकली पेपर मिला। परीक्षा के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। अपने गठन के बाद आयोग ने पहली बार परीक्षा कराई। सब मिलाकर दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अपने चयन प्रक्रिया के कारण और सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि अब जो है शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा, और साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी आयोग में सख्ती कसी जा रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा तिथि बहुत जल्द जारी करेगा आयोग, और ये जो परीक्षा तिथि होगी इस पर आपका आयोग पूर्णतः जो है परीक्षा कराने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, शिक्षकों के हजारों पद दबा लिए गए अधिकारियों के द्वारा। 4512 एडेड कॉलेजों में प्राचार्यों के 40% पद खाली हैं। संबद्ध प्राइमरी में 1600 से अधिक पद रिक्त हैं, 586 दिख रहे हैं। बस्ती में सर्वाधिक 314, सोनभद्र में सबसे कम 6 पद रिक्त हैं। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों और प्राचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए हजारों रिक्त पद की सूचना प्रबंधकों और अफसरों ने पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले साल शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक इन कॉलेजों में सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 और प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4,703 खाली हैं। ये आप देख सकते हैं। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के 4512 पदों में से महज 1679 पद भरे हुए हैं और आधे से अधिक 2,833 खाली हैं। इस प्रकार शिक्षकों और प्राचार्यों के कुल 28,535 पद रिक्त हैं। इनमें से 3 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 41 और 63 पदों को हटा दें और ऑफलाइन तबादले के लिए 4000 पदों पर अनापत्तित प्रमाण पत्र एनओसी जारी होना मान लिया जाए, तो भी 20,000 से अधिक पदों का विकल्प शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन लिए मिलना चाहिए। हालांकि प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के कुल 6,104 पद ही पोर्टल पर प्रदर्शित किए हैं। तो आप देख सकते हैं, सब मिला करके एक तरफ तो वैकेंसी
नहीं आ रही है, जो आ रही है उसमें लीपापोती हो रही है और डेट पे डेट दी जा रही है। तो सब मिला करके ये वैकेंसी आप अब आखिरी वैकेंसी मान करके चलिए, इसके बाद नियम कानून बदल जाएंगे। तो आप लोग जमकर तैयारी करते रहिए और परीक्षा की डेट बहुत जल्द आने वाली है, अपडेट निकल करके आ रही है। तो ये रही आज की बड़ी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।